हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अक्टूबर 2022 के पाकिस्तान अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अरशद शरीफ शहीद के बारे में है। अरशद शरीफ को अक्टूबर में कत्ल किया गया है कीनिया में, और इन्हें प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था 23 मार्च 2019 को। और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ पावर प्ले, एक पॉलिटिकल शो है ARY न्यूज़ का, उनसे आगाज़ किया था 2014 में। और इन्हें 24 अक्टूबर 2022 को नैरोबी, एक सिटी है केनिया के करीब, उन्हें शहीद किया गया है मुबैना तौर पर। और ये एक जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आपसे आने वाले तमाम टेस्टों और इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करते चलें कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2022 है, 2012 से लेकर 2022 तक 53 सहाफ़ियों को शहीद किया गया है। सो ये एक अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए। सो इस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट है फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्पूनिटी 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 53 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को 2012 से लेकर 2022 के दरमियान जो है शहीद किया गया है। सो 53 इसका करेक्ट आंसर है, और ये रिपोर्ट भी अक्टूबर में ही रिलीज़ किया गया है। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक डे इन कश्मीर? कश्मीर में 27 अक्टूबर को ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो इसे ब्लैक डे भी कहा जाता है और एक्सेशन डे भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस्ड अ स्पेशल पैकेज ऑफ ₹1800 बिलियन टू प्रमोट विच सेक्टर? सो इसका करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 1800 बिलियन का पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने 31 अक्टूबर 2022 को एक स्पेशल जो है पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच रिपोर्टर क्रश्ड टू डेथ ड्यूरिंग PTI's लॉन्ग मार्च ऑन 30th अक्टूबर 2022? सो इसका करेक्ट आंसर सद्दफ नईम है। सद्दफ नईम जो है ये PTI की लॉन्ग मार्च को कवरेज दे रही थी, तो हादसे में शहीद हो गई हैं। सद्दफ नईम इनका करेक्ट नाम है, और ये चैनल 5 से बिलोंग करती थी, चैनल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं और PDF भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेम द फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इन द हिस्ट्री ऑफ KPK? KPK की हिस्ट्री में पहली फूड कंट्रोलर जो फीमेल बनी है वो उज़्मा शाह हैं। उज़्मा शाह इसका करेक्ट आंसर है, और इनकी अपॉइंटमेंट भी 25 अक्टूबर 2022 को हुई है। Who represented Pakistan in 12th session of Information Ministers of OIC member states on 22 अक्टूबर 2022? सो इसका करेक्ट आंसर मरियम औरंगज़ेब है। मरियम औरंगज़ेब जो है पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं। इन्होंने 12वां जो सेशन हुआ है OIC का, यानी कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, तो टर्की में ये हुआ है, इस्तांबुल में। सो मरियम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड सऊदी अरबिया ऑन 24 अक्टूबर 2022 टू अटेंड सो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज़ा दौरा किया है सऊदी अरब का 24 अक्टूबर को। सो इसको डेवोस इन द डेजर्ट, यानी कि इस समिट को, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट को डेवोस इन द डेजर्ट का नाम भी दिया जाता है। सो ये सऊदी अरब में हुआ है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्व डैश लिबरेशन डे ऑन 24 अक्टूबर 2022? सो इसका करेक्ट आंसर 75th है। 75वीं एनिवर्सरी मनाई है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने 24 अक्टूबर 2022 को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकेम हाईएस्ट ग्रासिंग पाकिस्तानी फिल्म एवर वर्ल्ड वाइड एंड फर्स्ट टू क्रॉस
100 करोड़ रुपए। सो पाकिस्तान की एक बहुत ही बेहतरीन एक फ़िल्म रिलीज़ की गई है अक्टूबर के महीने में, पंजाबी लैंग्वेज में है ये। इसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। ये पाकिस्तान की पहली फ़िल्म है जिसने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बिज़नेस किया है। द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसमें हमज़ा अली अब्बासी भी हैं, फ़हद खान भी हैं, मायरा खान भी हैं और दीगर अदाकार भी हैं। सो द लेजेंड ऑफ मौला जट इसका करेक्ट आंसर है। Who represented Pakistan in 98th इंटरपोल जनरल असेंबली सेशन। सो ये DGFIA ने इसको रिप्रेजेंट किया है और ये इस मरतबा न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है 18 से लेकर 31 अक्टूबर के दरमियान। ये 90वां सेशन था इंटरपोल का। इंटरपोल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस का इदारा है और इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोहसिन हसन भट्ट ने किया है। सो DGFIA इज द करेक्ट आंसर हेयर। विच डिस्ट्रिक्ट of KPK is newly divided into 2 districts after the division. The total number of districts in KPK became 36. So KPK के अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं, वो 36 हैं और साउथ वज़ीरिस्तान जो है ये न्यूली डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट है। साउथ वज़ीरिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताने हैं कि पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं, सिंध में कितने हैं और KPK में तो मैं बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी वन मैक्सिमम सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली इन बाय इलेक्शंस। सो इसका करेक्ट आंसर PTI है। अक्टूबर में जो इलेक्शन हुए हैं 16 अक्टूबर 2022 को बाय इलेक्शंस, इसमें 8 में से 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं और 2 जो नशस्तें हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं कराची और मुल्तान से। लेकिन जो सीटें हैं नेशनल असेंबली की मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP डिस्क्वालीफाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन एंड फार्मर प्रीमियर इमरान खान इन तोशाखाना केस एज पर आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस केस में। सो तोशाखाना केस में, तोशाखाना ये एक जो है डिपार्टमेंट है जहाँ गिफ्ट वगैरह मिलते हैं हाईएस्ट ऑफिशल्स को, उन्हें वहाँ रख दिया जाता है। सो इस केस में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल किया था। 8 अक्टूबर 2022 मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक अर्थक्वेक 2005। सो इसका करेक्ट आंसर है 70th। इस मरतबा 2022 में अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में 2005 को आया था, इसको 17 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये 7.6 का अर्थक्वेक था और इसमें हज़ारों लोगों की हलाकतें हुई थी। सो ये 70th इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 10 अक्टूबर 2022 मार्क्स डैश डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। 10 अक्टूबर 2022 को पहली बरसी मनाएगी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान थे, 10 अक्टूबर 2021 को 85 बरस की एज में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे लंग प्रॉब्लम्स की वजह से। और FPSC ने रिसेंटली ये भी पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा कहाँ अदा की गई। ये अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Who termed Pakistan as one of the most dangerous nations in the world। सो अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अक्टूबर में एक बयान दिया और उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस में एक है। सो यही जो है US प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया था। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Who represented Pakistan in 6th सीका समिट इन अक्टूबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है सीका में। सीका का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। सीका इसे कहा जाता है। इस मरतबा इसकी 6ठी जो है समिट हुई है कज़ाकिस्तान में और 12 से 13 अक्टूबर के दरमियान और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मोहम्मद नूर मिस्कानजई को अक्टूबर 2022 में कत्ल किया गया है और ये जो है बलूचिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सो इन्हें 14 अक्टूबर को खारान में एक मस्जिद में ये नमाज अदा कर रहे थे, इन्हें शहीद किया गया है और ये 2014 से लेकर 2018 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी प्लेयर वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2022? सो मोहम्मद रिजवान इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर हैं, पाकिस्तान के बैटर भी हैं। सो इन्हें ICC प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड दिया गया है अक्टूबर में, लेकिन किस मंथ के लिए? सितंबर मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ सिंध? सिंध के गवर्नर नए बने हैं कामरान खान टेसोरी। कामरान खान टेसोरी जो हैं 10 अक्टूबर 2022 को सिंध के नए गवर्नर बने हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट्स विच विल बी पाकिस्तान होस्टेस्ट सिटी बाय 2100 2100 तक UN की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर हैदराबाद होगा। सो हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा सिटी है कराची के बाद, और ये एक रिपोर्ट में बताई गई है कि हैदराबाद जो है 2100 तक पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। सो हम इस यूट्यूब चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। किसी भी महीने के करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए यूट्यूब पर पाक MCQs ऑफिशियल सर्च करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपसे जो है अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपसे ये भी क्वेश्चन है कि अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में कत्ल किया गया, लेकिन इन्हें ये पैदाइश इनकी बर्थ ईयर कौन सी है, कब ये पैदा हुए थे, किस साल में पैदा हुए थे, ये भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।